इस वीडियो में मैं क्लास 7 को चैप्टर 2 एक्सप्लेन करूंगी और इसके लिए जो कठिन शब्द हैं ये इसकी पिक सेंड कर दिए। ये आपको अपनी कॉपी में करने हैं, शब्दार्थ आपको अपनी बुक में से करने हैं। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 2 ईदगाह। तो पहले हम ये जानेंगे ईदगाह क्या होता है। ईदगाह यानी कि मस्जिद के पास लगने वाला एक मेला होता है। जब ईद का दिन, जब रमजान चलता है, जब रमजान खत्म हो जाता है तो आखिरी दिन ईद होती है, चंद्रमा दिखाई देता है। तो उस दिन ईदगाह में बहुत बड़ा मेला लगता है, उसी को ईदगाह कहते हैं। तो क्या होता है कि ये चैप्टर उसी पे बेस्ड है, ईदगाह पर। इसमें एक छोटे बच्चे की स्टोरी है जिसका नाम है हामिद और उसकी माँ का नाम है अमीना। चलिए शुरू करते हैं। ईदगाह का दिन था, सब लोग बड़े खुश थे, बहुत खुश थे, क्योंकि सब लोग ईदगाह जाने की तैयारी कर रहे थे। किसी ने कैसे कपड़े पहने, किसी ने कैसे कपड़े पहने, कोई बन ठन के कहीं जाते हैं ना तो पूरी तैयारी कर लेते हैं। ऐसे ही हंसी खुशी का माहौल था। अब सब जितने भी बच्चे थे गाँव के, वो सब अपने पिताजी के साथ कंधों पर बैठ बैठ के ईदगाह, तो छोटे बच्चे थे वो कंधों पर बैठ बैठ के, बड़े ऐसे चल के वो ईदगाह जाने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन उधर हामिद जिसके पिताजी थे ही नहीं, तो उसकी माँ अमीना थी, वो सोच रही थी कि वो दुखी थी क्योंकि ईद का दिन था और उनके घर पर खाने का कुछ भी नहीं था। जबकि ईद वाले दिन तो सबके यहाँ अच्छी अच्छी मिठाइयाँ बनती हैं, सेवइयाँ बनती हैं, बढ़िया बढ़िया पकवान बनते हैं, लेकिन उनके यहाँ खाने के लिए कुछ भी नहीं था। तो वो सोच रही, अब हामिद भी ईदगाह जाना चाहता था, तो उन्होंने सोचा कि अब मैं इसको ईदगाह कैसे भेजूँ। पिताजी तो है नहीं है, मैं जा नहीं सकती क्योंकि औरतें नहीं जा सकती थी, मैं जा नहीं सकती, और अगर इसको अकेला भेजूँ तो छोटा बच्चा है कहीं खो ना जाए। फिर भी उन्होंने उसको भेज दिया। जब हामिद आया और वो बोलने लगा कि माँ मैं जाऊँगा, तो अमीना ने उसको 3 आने देकर ईदगाह के लिए भेज दिया। हामिद अपने दोस्तों के साथ ईदगाह चल दिया। अब जब वो ईदगाह चल दिया तो वहाँ पर बड़ी बड़ी दुकानें लगी हुई थी, मिठाई की दुकान, खिलौनों की दुकान, लोहे लंगर की दुकान, झूले बड़े बड़े, इस तरीके से जो दुकानें थी वो लगी हुई थी। सारे बच्चे पहले एक दुकान पर, मिठाइयों की दुकान पर गए और रंग बिरंगी कई सारी लड्डू, जलेबी, इस तरह की कई सारी मिठाइयों की दुकान थी। सबने अच्छी अच्छी मिठाइयाँ खाई, लेकिन हामिद ने मिठाई नहीं खाई। अब बच्चे आगे बढ़ते हैं, जब आगे बढ़ते हैं तो बच्चे क्या देखते हैं कि कुछ लोहे का सामान मिल रहा था। बच्चे बोले ये हमारा काम का नहीं है, सारे बच्चे आगे बढ़ गए। हामिद वहाँ पर रुका, उसने बोला ये वहाँ पर चिमटे रखे थे, उसने बोला ये चिमटे कैसे दिया है। तो जो चिमटे वाला था उसने बोला 6 आने का दिया है। हामिद बोला, फिर भी भाई बच्चा था, मोल भाव नहीं करने आता था, फिर भी बोला सही सही लगाओ। तो बोला चलो 5 आने में दे दूंगा। हामिद कहकर ये बोला 3 आने में दोगे, और चल दिया। उसने सोचा कि दुकान वाला मुझे पीछे से आवाज़ आया कि आ जाओ 3 आने में आकर ले जाओ। वो चलता रहा, लेकिन दुकान वाले ने पीछे से आवाज़ नहीं लगाई, बल्कि वो दुकान वाला जो था वो खुद चिमटा लेकर उसके पास आया और उससे पैसे लेकर चल दिया। अब हामिद के पास एक चिमटा आ गया। बच्चे अब खिलौनों की दुकान पर जाते हैं, वहाँ पर बच्चों किसी ने कुछ खरीदा, अच्छे अच्छे बढ़िया बढ़िया खिलौने खरीदते हैं। अब एक और लड़का था जिसका नाम मियाँ नूरे था, उसने एक वकील, मिट्टी का बना हुआ एक वकील खरीदा। सब लोग चल दिए। अब वहाँ से निकलने का टाइम आ गया। रास्ते में सब लोग जा रहे थे तो वो कह रहे थे कि देखो मैंने ये खरीदा, मैंने ये खरीदा, मैंने ये खरीदा। सब लोग इस तरीके से बता रहे थे, लेकिन हामिद को वो समझ रहे थे कि तूने क्या खरीदा, चिमटा, ये भी कोई खुलने की चीज़ है। हामिद ने बताया कि मेरा चिमटा तो बहुत बढ़िया है, घर में रोटी बनाने के काम आएगा, कोई आँच मांगने आए तो उसको झट से निकाल के आग दे दो और कभी नहीं टूटेगा, चाहे ज़मीन पर गिर जाए, बिल्कुल नहीं टूटेगा, जैसा है वैसा रहेगा सालों सालों तक। अब वो लोग वहाँ से चल दिए। एक महमूद नाम का लड़का था, उसने हामिद को अपना दोस्त बनाया और उसके संग अपने खिलौने शेयर किए, उसका चिमटा भी देखा और उसको मिठाइयाँ भी खाने के लिए। तो इस तरीके से वो घर के लिए चल गए। पूरे गांव में हंगामा हो गया कि ईदगाह से लोग लौट कर आ गए, सब लोग उनसे मिलने के लिए आने लगे। हामिद ने सोचा कि अब मैं घर पर जाऊंगा, जैसे ही माँ चिमटा को देखेगी बड़ी खुश हो जाएगी, बोलेगी कि मेरा कितना अच्छा बेटा है।
कि मेरे लिए चिमटा लाया है। हामिद जब अपने घर पे पहुंचा तो अमीना ने पूछा क्या लाया है, तो हामिद का चिमटा जब उसने देखा तो बोली कि कितना बेकार लड़का है, कितना बदतमीज लड़का है कि मैंने तो पैसे दिए कि ले कुछ खाई हो, खिलौने खरीदी हो, और पूरे पैसे इसमें बेकार कराया, जो 3 पैसे दिए इसमें बेकार कराया, कैसा लड़का है। और सुबह से भूखा है, 11 बजे कुछ नहीं खाया, वो इस तरीके से उस पर चिल्लाने लगी। तो हामिद ने बोला कि जब तुम रोटी सेक, जब अमीना ने पूछा कि चिमटा क्यों लेकर आया, तो हामिद बोला कि जब तुम रोटी सेकती हो तो तुम्हारे हाथ जो है वो जल जाते हैं, इसलिए लेकर आया। इतना सुनते ही जो अमीना का क्रोध था वो सब पिघल गया और उसने उसको गले से लगा लिया। उधर जो मियाँ नूरे ने एक वकील खरीदा था, वकील को अब जमीन पर तो नहीं बिठा सकते थे, उनके लिए दीवार में 2 लोहे की लकड़ियाँ लोहे की सरिया लगाई, उस पर एक लकड़ी का तख्ता बिछाया, अखबार बिछाया और वह वकील को रख दिया जैसे सिंहासन पे कोई राजा बैठता है। अब वकील की हवा करने के लिए वो पंखे से हवा करने लगा। जैसे ही उसने पंखे से हवा की, पंखा वकील के लगा और वकील नीचे आकर मिट्टी का वकील बिल्कुल चूर चूर हो गया। तो इस तरीके से ये जो कहानी है वो आप अच्छे से और पढ़िएगा अपनी बुक से और अच्छे समझ में आएगी। मैंने आपको शॉर्ट में बताई है, तो इस तरीके से ये मैंने बता ही दिया है कि ये सब कॉपी में करने हैं, जो भी कठिन शब्द है सब धार बुक में से कीजिएगा। थैंक यू।